चलिए स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हायर परचेज सिस्टम, रेंट परचेज। और परचेज मतलब होता है आउटराइट परचेज, जैसे हमने हाउस रेंट पे लिया या हमने हाउस परचेज हुआ। सही है जी। तो ये वर्ड ही है हायर परचेज, भी पहले रेंट पे फिर परचेज। आप सबने सुना होना इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे आप टीवी ले लेते हो, फ्रिज ले लिया, या फिर आपने टू व्हीलर ले लिया लोन पे, इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हो। वो असल में इंस्टॉलमेंट सिस्टम नहीं है, वो हायर परचेज सिस्टम है। व्हाट इज हायर परचेज? से आपने वन मशीनरी ले ली जिसपे आप ऑन द स्पॉट पेमेंट दो, जिसे हम बोलते हैं सीपी। तो डेट इज ₹40,000। मैं मंथली इंस्टॉलमेंट पे नहीं जा रहा हूँ, वो हम बाद में पढ़ते हैं। अभी जब बड़ी बड़ी मशीनरीज आती है, जब बड़ी बड़ी लीज ली जाती है, तो वो एनुअल इंस्टॉलमेंट्स पे होती है। तो हमने ₹40,000 प्राइस वाली हमने वन मशीनरी ले ली। हमने वेंडर से बोला, वेंडर मीन जिसने बेचा, हमने उससे बोला भी हम तुम्हें डीपी दे रहे हैं। डीपी मीन्स डाउन पेमेंट दे रहे हैं इस पर 10,000। एंड जो बैलेंस बचा ₹30,000 में ये इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। और वो जो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स है वो 3, एंड अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज 10,000 प्लस इंटरेस्ट 10% पर एनम। ये जो हमारी डील हुई है डेट इज ऑन 1/1/2024। डाउन पेमेंट दी ऑन 1/1/2024। और फिर ये आपने 10,000 वाली 3 इंस्टॉलमेंट देनी है। फर्स्ट ऑन 31 दिसंबर 2024, दूसरी ऑन 31 दिसंबर 2025। यानी एट द एंड ऑफ एवरी ईयर यू विल पे ₹10,000 विद इंटरेस्ट। इस दिन आपने ये डाउन पेमेंट दी, उस दिन वो जो मशीनरी होती है, पोजेशन ऑफ मशीनरी जो है वो टू द बायर मिल जाता है। ऐसे आप ऑन द स्पॉट पेमेंट पे जब चीज लेते हो तो पोजेशन एंड ओनरशिप दोनों मिलती है। भी अब तुम ऑनर भी हो और अब तुम पोजेशन में भी हो ऑफ दैट मशीनरी। बट यहां पर तुम्हें सिर्फ और सिर्फ मिल रही है पोजेशन, ओनरशिप नहीं मिल रही है। ओनरशिप तुम्हें मिलनी है उस दिन जिस दिन यू विल पे द लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो फॉर दीज 3 years इट विल बी ट्रीटेड एज तुम्हें रेंट पे दी हुई है वो चीज, हायर। यू हायर इट, आपने रेंट पे लिया, दैट इज द फर्स्ट वर्ड, हायर। और जो चीज हायर्ड होती है उस पर आपने रेंट देना होता है। तो वो जो आप 10% पर एनम इंटरेस्ट दे रहे हो, दैट इज ट्रीटेड एज द रेंट फॉर द प्रॉपर्टी, रेंट फॉर द मशीनरी। जो आपने पोजेशन ले लिया बट आपने पूरी पेमेंट नहीं दी है। जिस दिन आप लास्ट इंस्टॉलमेंट दे देते हो उस दिन तुम्हें ऑनरशिप मिल जाती है। उस दिन से रेंट भी बंद हुआ, सारी पेमेंट भी तुम्हें पहुंच ली, एंड अब ऑनरशिप तुम्हारे पास है। जैसे आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर आप लोन पर ले लो, तो जब आप 5-6 साल इंस्टॉलमेंट देते रहते हो, तो फिर आफ्टर पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट फिर आप जाते हो एसडीएम ऑफिस एंड। तो हम तो मुनीम है, हमें तो यहां पर जनरल एंट्रीज डालनी है। अब यहां पर 2 पार्टीज इन्वॉल्व है। पहली पार्टी जो सेलर है, जो सेलर है उसे हम बोलते हैं हायर वेंडर, हायर वेंडर। और जो परचेजर है उसे हम बोलते हैं हायर परचेजर। चैप्टर में 3 पार्ट्स है, जब हमने थर्ड पार्ट पढ़ना है तो उसमें हमने स्मॉल वेंडर्स लेने, जैसे स्मॉल परचेजर, जैसे हम तो मैं टीवी फ्रिज हमने ले लिया, उस सिचुएशन में हमने पढ़ना ओनली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हायर वेंडर। अभी हम ये चैप्टर दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं। जब भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है तो सबसे पहले हमें वन टेबल बनाना पड़ता है टू फाइंड आउट द प्रिंसिपल एंड द
इंटरेस्ट एलिमेंट इन ऑल द पेमेंट्स जो हमारी इंस्टॉलमेंट्स पेड हो रही है। याद रहे, हायर परचेज सिस्टम एंड इंस्टॉलमेंट सिस्टम दो डिफरेंट है। रियल लाइफ में हम हायर परचेज हो, हम उसे इंस्टॉलमेंट बोलते रहते हैं। दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस, मैंने तुम्हें अभी बताया भी। हायर परचेज में पोजेशन ट्रांसफर होता है टू द परचेजर, नॉट द ओनरशिप। इंस्टॉलमेंट में पोजेशन एंड ओनरशिप दोनों ट्रांसफर हो जाती है टू द परचेजर। इन दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस? हायर परचेज में बाय द वे, इफ मेरा परचेजर जो है वो मुझे इंस्टॉलमेंट नहीं देता है तो मेरे पास राइट है टू रीपोजेस द मशीनरी। मैं उससे मशीनरी वापस छीन पाता हूं। रीजन, मैंने अभी ओनरशिप तो दी नहीं, अभी वो सेल तो हुई नहीं, अभी तो वो रेंट पे है ना। वो मैंने बोला ना वर्ड हायर। तो बट इंस्टॉलमेंट सिस्टम में ओनरशिप ट्रांसफर्ड है और वहां इंस्टॉलमेंट बाउंस हो जाती है, तो हमारा जो सेलर है ही हैव नो राइट भी वो उसे वापस उठा पाए। इसलिए आपने सुना होना भी बाय द वे आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर रेंट और लेते हो इंस्टॉलमेंट्स पे, तो दूसरा तीसरा महीने बाई चांस आप इंस्टॉलमेंट ना दो तो वो उठाने आ जाते हैं। रीजन, उन्होंने तुम्हें हायर परचेज पे दिया हुआ है। टिल देन आपने सारी इंस्टॉलमेंट्स नहीं दी, उतनी देर वो 2 व्हीलर 4 व्हीलर हमारा रेंट पे माना जाता है। बट बाय द वे आपने उसे इंस्टॉलमेंट सिस्टम पे लिया हुआ है तो फिर दे डोंट हैव एनी राइट। पर इंस्टॉलमेंट सिस्टम एनीवेयर होता नहीं है, तो हमें पहले टेबल बनाना पड़ता है। ट्रैक्टर में सबसे बड़ी समस्या जो है वो ये टेबल ही है। सबसे पहले 3-4 तरह से टेबल बनने हैं। फर्स्ट टाइप ऑफ टेबल है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स, सीपी, इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट पेड एंड देन बैलेंस। बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, मैंने बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट बनाया है। सबसे पहले जीरो, जो मेरी सीपी है, दैट इज हाउ मच, 40,000। इस पर हम सबसे पहले लेते हैं डाउन पेमेंट 10,000। ये जो डाउन पेमेंट होती है ये ऑन सेम डेट हो जाती है। मैंने बोला जैसे 1 जनवरी परचेज हुआ ऑन 2024 तो सेम डे होती है, इसलिए इसमें नो इंटरेस्ट एलिमेंट। पूरी जो इंस्टॉलमेंट है, यहां सेंटेंस और बना देते हैं, पेमेंट टूवर्ड्स सीपी, फिर बैलेंस डालते हैं। ये जो पूरी इंस्टॉलमेंट पेड हो रही है 10,000, ये पूरी पेमेंट टुवर्ड द सीपी है। इसमें नो इंटरेस्ट एलिमेंट। तो हमने टोटल दिया था 40 में से 10 पेड हुई तो पीछे बचा हमारे पास 30,000। वो यहां भी आ जाना है 30,000। आफ्टर दैट दिस इज द बैलेंस ऑन 1/1/2024 आफ्टर 1 ईयर, यानी ऑन 31 दिसंबर 2024 जब हमने पहली इंस्टॉलमेंट देनी है तो इस बैलेंस अमाउंट पे सबसे पहले वी विल चार्ज 10% इंटरेस्ट जो पर एनम है। तो 30,000 पे 10% इज 3,000। चीजें इंस्टॉलमेंट हमने यहां पढ़ा है 10,000 प्लस इंटरेस्ट, तो 10,000 प्लस 3,000, इंस्टॉलमेंट पेड विल बी 13,000। उसमें से पेमेंट वर्ड द सीपी इज हाउ मच, ओनली 10,000। फिर 13,000 रुपया जो दिया उसमें 3 ईयर तो इंटरेस्ट है। पेमेंट वर्ड द सीपी इज ओनली 10,000, तो सिर्फ यही 10,000 लेस होना है, ये जरूरत नहीं है। तो अब जो मेरे पास बैलेंस बचा ऑन 1/4/2024-25 मेरे पास बैलेंस बचा 20,000। अब फिर से आफ्टर 1 ईयर यानी ऑन 31 दिसंबर 2025 मुझे फिर से इंस्टॉलमेंट देनी है, तो सबसे पहले इस पे 10% मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होना है, वो बना 2,000। नो इंस्टॉलमेंट विल बी 10,000 प्लस इंटरेस्ट यानी 12,000 एंड पेमेंट टुवर्ड द सीपी फिर से सिर्फ 10,000 ही, और वो 10,000 यहां से माइनस। यानी जब हम इंस्टॉलमेंट देते हैं तो उसमें इंटरेस्ट पार्ट जो होता है वो सीपी में से माइनस नहीं होता है। तो नाउ दिस इज बैलेंस ऑन 2026, इट इज 10,000
फिर से एट द एंड ऑफ द ईयर 10% इंटरेस्ट चार्ज हुआ। हमारे पास यहां बना टोटल 11,000 एंड पेमेंट टुवर्ड द सीपी इज 10,000। वो यहां पर माइनस हुआ एंड यू विल सी बैलेंस इज जीरो। सही है। ऐसे धीरे धीरे हमारी प्रिंसिपल अमाउंट नील हुई है। टोटल इंटरेस्ट इज हाउ मच पेड, सम ऑफ ऑल दिस। टोटल अमाउंट पेड इज हाउ मच टुवर्ड्स द सीपी इज 40,000 एंड यहां पर 46,000। ये सारा ऐड लिया था, यानी जो हमारी टोटल पेमेंट है दैट इज पेमेंट टुवर्ड्स द सीपी एंड द इंटरेस्ट। तो ये बननी चाहिए 46,000। पहले हमें एग्जामिनेशन में ये टेबल बनाना पड़ता है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेबल फिर हमारी जनरल एंट्रीज होती है। अब दूसरे पे चलो, फिर से वो एग्जांपल ले रहे हैं। लेट मेरी सीपी इज 40,000, डाउन पेमेंट डीपी हमने वही दी थी 10,000। बोलता है नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स 3 है जी। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट इज हाउ मच, बोलता है जी 12,000। इस सेंटेंस में और पिछले सेंटेंस में व्हाट इज द डिफरेंस? आरओआई रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। इन दोनों में व्हाट इज द डिफरेंस? यहां पर हमें दिया हुआ था इंस्टॉलमेंट इज 10,000 प्लस इंटरेस्ट, यानी 10,000 तो आपने हर बार देने देना है, साथ में इंटरेस्ट देना है। यहां पर बोल रहा है इंटरेस्ट इंटरेस्ट आपने हमें हर बार 12,000 देना है, यानी बैलेंस तो बचा 30,000, बट आपने 3 सालों में हमें 36,000 देना हमने। तो जब हमारा टेबल बनना है तो उसमें थोड़ी सी चेंज आ रही है। नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट सीपी, इंटरेस्ट एलिमेंट, पेमेंट टुवर्ड्स द सीपी, पेमेंट पेड, इंस्टॉलमेंट पेड और पेमेंट टुवर्ड्स द सीपी। यहां से सबसे पहले जीरो मीन जिस दिन परचेज हुआ 40,000, डाउन पेमेंट मेड हुई ऑन द सेम डेट। आप चाहो तो इसमें डेट भी डाल पाते हो। इंटरेस्ट सॉरी 10,000, इंटरेस्ट एलिमेंट इज जीरो, इंस्टॉलमेंट पेड इज 10,000, पूरी पूरी इज पेमेंट टुवर्ड द सीपी एंड यहां पर मेरे पास बैलेंस बचा 1124 30,000। 1 दिसंबर 2024 मेरा इस पर 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होना है। हाउ मच इज डेट? 3,000। अब इंस्टॉलमेंट पे 12,000 है। इससे पिछली इलस्ट्रेशन में मैं ले रहा था 10,000 प्लस इंटरेस्ट, तो मेरा इंटरेस्ट बना 3,000, तो मैंने 10 प्लस 3 13,000 दिया था। पर यहां तो मेरी फिक्स्ड अमाउंट है, मैंने 12,000 ही देनी है मैंने, राइट जी। तो अब यहां पर मेरी पेमेंट वर्ड सीपी बनी सिर्फ 9,000। 1,000 में से 3,000 इज माइन इंटरेस्ट, तो मेरा टुवर्ड द सीपी 9,000 था। इससे पीछे वाली में 13 में से 10 मेरा पेमेंट वर्ड सीपी था, इंटरेस्ट मेरा 3,000 था। तो ये हमारे पास यहां पे चेंज आया। तो व्हाट इज दिस बैलेंस? 21,000। दिस इज बैलेंस ऑन 1/1/2025। अब ऑन 31 दिसंबर 2025 इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, 2100। इंस्टॉलमेंट मेरी सेम टू सेम रही। मेरी पेमेंट टुवर्ड द सीपी इज 9,900। अब जो मेरे पास बैलेंस बचा 11,100 ऑन 1/1/2026। अब इस सिचुएशन में ना हमेशा ऐसे एग्जांपल्स में एट लास्ट मोमेंट हमें थोड़ा ध्यान से चलना पड़ता है। 11,100 इंटू 10%, मेरा इंटरेस्ट बन रहा है 1,110, बट मेरी इंस्टॉलमेंट तो 12,000 ही रहनी है और ये लास्ट इंस्टॉलमेंट है। तो इसलिए जब 31 दिसंबर 2026 पर मेरी इंस्टॉलमेंट पेड होनी चाहिए तो सीपी मेरा 0 होना चाहिए। तो यानी मेरी जो पेमेंट वर्ड सीपी है वो 11,100 ही आनी चाहिए, तभी वो यहां से माइनस हुई तो यहां पर 0 आनी चाहिए। तो हमें यहां से उल्टा इंटरेस्ट लेना, फिर हमने
रियल लाइफ में जब हम ऐसे इंस्टॉलमेंट्स लेते हैं तो लास्ट ईयर में इंटरेस्ट एडजस्ट होता है 1100 माइनस 12,000, तो मेरा इंटरेस्ट बना सिर्फ 900। यानी ये जो 900 आया है वो रिवर्सल से आया है। वैसे 11,100 बन रहा था। अब आप फिर से टोटल लीजिए, 10,000, 9,000, 9,900, 1110। ये तो मेरे पास वही बना 40,000, एंड इधर ये बना मेरे पास 46,000, और ये मेरे पास ऑब्वियस है 6,000 ही बन जाना है। इंटरेस्ट दो तरह से फाइंड आउट होता है यहाँ पे लास्ट में, ये एडजस्टमेंट। तो इस डेमो में मैंने यही चीज फिर से थोड़ी फास्ट फास्ट समझाई है, बट जब रियल बैच चलता है तो ये बहुत प्रॉपर वे में एक्सप्लेन्ड वे से समझाई जाती है ये वाली। चलो मिलते हैं।